Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Science with Sudhir sir. इस चैनल में मैं आपको क्लास 11th और 12th पाइथन सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस का उससे रिलेटेड हर एक मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो या कोई भी चेंज जो भी सीबीएसई ने किया है, जो भी नया पैटर्न सीबीएसई का है। तो आज के इस पहली क्लास में मैं क्लास 12th में जो चेंज आया है सिलेबस में वो आपको बताऊंगा। 2019 और 20 का अगर हम सिलेबस की बात करें और 2020 और 21 के हम सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई ने इसमें काफी चेंज किया है। तो हम सबको सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ये चेंज समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 2019-20 की बुक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे तो हम कई चीजें ज्यादा कर देंगे या कुछ चीजें हम छोड़ भी देंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमें लगेगा कि हमने तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया हुआ है या जो हमने काम किया हुआ है वो तो सिलेबस में आया ही नहीं। तो सबसे पहले हम सिलेबस कंपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें आपको 2019-20 और 2020-21 के बीच में जो चेंज आया है वो देखने को मिलेगा। इसके लिए मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम आप देखेंगे तो वो यूनिट का है। 2019-20 में जो सिलेबस था हमारा, जिसको हम पुराना सिलेबस अब बोलेंगे, ओल्ड सिलेबस, उसके अंदर 4 यूनिट्स होती थी। फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग वाली यूनिट, सेकेंड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली, थर्ड यूनिट डेटा मैनेजमेंट वाली और फोर्थ यूनिट साइबर एथिसिस वाली। लेकिन अब सीबीएसई ने आपके लिए 3 यूनिट्स ही छोड़ी हैं। फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग वाली, सेकेंड कंप्यूटर नेटवर्क्स वाली और थर्ड डेटा मैनेजमेंट वाली। मार्क्स आपके थ्योरी में वही 70 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, जो की है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। इस यूनिट के अंदर 9 चैप्टर्स हैं टोटल, जो कि पहले 30 मार्क्स का आता था, लेकिन अब अगर आप यहाँ देखेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो अब 40 मार्क्स का हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे 40 मार्क्स का है। ओल्ड सिलेबस में वो 30 मार्क्स का था पिछले साल तक, जिसका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, जबकि इस सिलेबस में ये 40 मार्क्स का है। तो टोटल चेंज 10 मार्क्स का हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि एक चैप्टर कंप्लीटली सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है, जो कि है पाई प्लॉट वाला चैप्टर। हालांकि वो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था, बट सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो जो पहले 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, वो एग्जैक्टली सेम है। पहला चैप्टर है पाइथन रिवीजन पार्ट फर्स्ट, दूसरा चैप्टर है पाइथन रिवीजन पार्ट सेकंड। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर जो चीजें हैं वो पिछले साल वाली, जो भी 2019-20 में सिलेबस था वही है, बिना बदलाव के। काफी बच्चों ने ये चीजें क्लास 11th में भी पढ़ी हुई हैं, और नहीं तो अभी आपको करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 है फंक्शंस, जो कि आप लोगों के लिए, जो बच्चे क्लास 12th में आए हैं उनके लिए टोटली नया है, और सीबीएसई ने इसमें कोई बदलाव भी नहीं किया है। मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, देयर इज नो चेंज इन दिस। देन नेक्स्ट चैप्टर इज पाइथन लाइब्रेरीज, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जो एग्जैक्टली सेम है। जो मेजर चेंज है वो आप यहाँ देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है फाइल हैंडलिंग। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई ने 2019-20 के सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स दिए हुए थे, लेकिन अब सीबीएसई ने इसको बदलकर एक बहुत अच्छे सिलेबस में कन्वर्ट किया, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें डाला। इसके अंदर आपको बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल्स भी मिलेंगी। आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पर आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर पढ़नी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको फाइल हैंडलिंग जरूर मिलेगा। तो चाहे आप सी प्लस प्लस पढ़ें या पाइथन पढ़ें या आप जावा पढ़ें, वहां पर फाइल हैंडलिंग चैप्टर जरूर मिलेगा। तो अगर आप एक्स फाइल, बाइनरी फाइल्स, इन सब फाइल्स के बारे में नहीं जानते तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सीबीएसई ने अब इसमें बदलाव किया है और इसमें बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल्स भी ऐड करी हैं। इस चैप्टर के थ्रू हम क्लासेस भी सीख सकते हैं, क्योंकि पहले टेक्स्ट फाइल थी तो क्लासेस का तो उसमें जिक्र ही नहीं होता था, तो बच्चों को क्लास शब्द का पता ही नहीं था, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एसेंशियल फीचर है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, यहाँ पर रिकर्जन है 6th चैप्टर, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आइडिया ऑफ एफिशिएंसी, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, आप यहाँ देखेंगे। देन डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलोट, जो कि पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया है। मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है, टॉपिक कंप्लीटली डिस्कार्डेड। देन नेक्स्ट
चैप्टर इज डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज, जिस चैप्टर में कोई बदलाव नहीं है, जो कि एग्जैक्टली सेम है। तो इन टोटल आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के 9 चैप्टर्स करने हैं क्लास 12th के अंदर, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी कुछ पोर्शन है। देन सेकेंड यूनिट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स 2019-20 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, ये आप देख रहे हैं 15 मार्क्स। जबकि इस बार जो बच्चे 2020-21 में क्लास 12th में आए हैं, उन्हें इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है 10 मार्क्स के लिए। तो टोटल 5 मार्क्स कम हुए हैं इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर पहले 2 चैप्टर्स में ये यूनिट डिवाइडेड थी, अब इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। देन द थर्ड यूनिट इज डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट पहले 15 मार्क्स का आता था थर्ड यूनिट, लेकिन अब यही यूनिट 20 मार्क्स की आती है। यहाँ पर 5 मार्क्स का सीबीएसई ने इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ पे एक पूरा चैप्टर डिस्कार्ड भी कर दिया है, जो था जेंगो बेस्ड वेब एप्लीकेशन। तो अब आपको टॉपिक्स भी कम करने हैं और मार्क्स भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो ये यूनिट आपके लिए काफी ज्यादा स्कोरिंग होने वाली है, क्योंकि माई एसक्यूएल कंपेयर टू पाइथन प्रोग्रामिंग बच्चों को थोड़ा सिंपल लगता है, राइट। देन इसके अंदर आपको एक बड़ा अच्छा चैप्टर मिलेगा, जो है इंटरफेस पाइथन विथ एसक्यूएल डेटाबेस। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग की कनेक्टिविटी दे रखी है डेटाबेस के साथ। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो वहां पर हमें बैकएंड के साथ साथ फ्रंट एंड भी आना चाहिए। तो फ्रंट एंड पाइथन प्रोग्रामिंग तो आपने सीख ली, लेकिन आपको बैकएंड का नहीं पता। और मान लो आपको बैकएंड भी आता है, लेकिन आपको उन्हें कनेक्ट करना नहीं आता। तो इस चैप्टर के थ्रू हम पाइथन और माई एसक्यूएल, जो दोनों अपने आप में कंप्लीट पैकेजेस हैं, दोनों को आपस में कंट्रोल करना सीखेंगे, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं इनको कनेक्ट करके। अभी रिसेंटली ही सुमिता अरोड़ा मैम ने, जो कि धनपत राय एंड कंपनी के लिए बुक्स लिखती हैं, उन्होंने एक सप्लीमेंट जारी किया, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। ये देखिए, उन्होंने बताया कि किस चीज में बदलाव है, किस चीज में बदलाव नहीं है। देखिए, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और बच्चों ने सिलेबस करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, चाहे उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या वो बुक से खुद ही पढ़ रहे हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, एक सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है और आपके सिलेबस में क्या नहीं है। क्योंकि क्लास 12th में हम स्कोरिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई हम जितना पढ़ें वो हमारे एग्जाम में आ जाए, वो हमें अच्छे से आए, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, तो यहाँ पर उसमें कोई बदलाव नहीं है, आपके सामने है ये, जबकि ये रोड मैप टू द सप्लीमेंट है मैम की तरफ से। देन अगर आप सेकंड चैप्टर देखेंगे, तो वहां पर भी कोई बदलाव नहीं है। थर्ड चैप्टर वर्किंग विथ फंक्शन, कोई चेंज नहीं है। फोर्थ चैप्टर यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, कोई चेंज नहीं है। जबकि फाइल हैंडलिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, और इसमें बाइनरी फाइल्स के साथ साथ सीएसवी फाइल्स भी ऐड कर दी हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो वो रिकर्जन है। आप यहाँ देखिए, रिकर्जन अच्छा चैप्टर है, और ये एग्जैक्टली सेम है। 7th चैप्टर इज आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो चेंज। जबकि 8th चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर पार्ट फर्स्ट, दैट इज लीनियर लिस्ट। इसके कुछ टॉपिक क्लास 11th की बुक्स में भी थे, जो हमने 11th में कवर किए, और कुछ नए टॉपिक इन्होंने इसमें ऐड करे हैं। जबकि चैप्टर नंबर 9 अगर आप देखेंगे, तो वो है डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2, दैट इज स्टैक्स एंड क्यूज यूजिंग लिस्ट। ये एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट ईयर के सिलेबस में था। 10th चैप्टर इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट। यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है, जबकि मैं आपको कहूंगा कि ये टोटली रीफ्रेम किया गया है। यहाँ पर चीजें पिछले साल वाली भी हैं, कुछ चीजें ऐड भी कर दी, और जो सीबीएसई ने 4th यूनिट अपने सिलेबस से रिमूव करी है, उसका भी डेटा इसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो ये रीफ्रेम्ड यूनिट है एक तरीके से। और अगर आप थर्ड यूनिट की तरफ आएंगे, यहाँ पर जिसको हम डेटा मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, तो वहां पर आपको माई एसक्यूएल रिवीजन टूर देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्टली सेम है। फिर 13th चैप्टर है मोर एन एसक्यूएल, जो कि बिल्कुल सेम है। 14th चैप्टर है ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स जॉइंस इन एसक्यूएल, जो कि नया है। बहुत सारे ये टॉपिक्स हमने क्लास 11th में भी कवर करे हैं, चैप्टर नंबर 14 के, जिसमें आपने ग्रुप बाय, हैविंग, ये सब करे हैं।
लेकिन अब हमें 12th में इनको दोबारा से करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनकी वेटेज होगी। देन 15 चैप्टर मैंने अभी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल, जो कि एग्जैक्टली सेम है। देखिए, आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाई करनी है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज एंटायरली स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप सब जानते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिलेबस कंपैरिजन के बारे में ही बताऊंगा, जबकि अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का फंक्शन स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें मैं आपको डेफिनेशन से लेके हाउ टू डिफाइन फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन, या सीबीएसई में फंक्शन चैप्टर से क्या क्या आता है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो अगर आप मेरी वीडियो टाइमली देखना चाह रहे हो कि आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।